The topic is Lux flood concept. 1939 में एक जर्मन केमिस्ट लक्स ने ये देखा था, ये ऑब्जर्व किया था कि कुछ आपके पास एसिड बेस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन थे जिसकी केमिस्ट्री तो एसिड बेस थी, लेकिन उनका वो किसी भी कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे थे एट दैट टाइम जो कंसेप्ट प्रपोज हुए थे. तो ही ऑब्जर्व दैट देयर आर सम टाइप ऑफ एसिड बेस रिएक्शन दैट आर अराइजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड आयन. उसने ये कहा कि कुछ ऐसे एसिड बेस रिएक्शन है जो फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड आयन की वजह से डेवलप होते हैं. देयर आर सम टाइप ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन of oxide ion take place. उसने जब ये देखा कि इसमें ऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन इनमें और डिकम्पोजिशन हो रही है, ये किसी भी एसिड बेस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते, मीन के देयर इज नो प्रोटॉन एक्सेप्शन एंड दो नो प्रोटॉन डोनेशन कंसेप्ट विल बी फॉलोड. तो उसने एक यही डिस्कशन, यही ऑब्जर्वेशन अपने टीचर फ्लड से डिस्कस की. तो लक्स और फ्लड ने उसको सपोर्ट किया और इन दोनों ने मिलके वर्क कंटिन्यू किया और 1947 में ये दोनों इस काबिल हुए कि इन्होंने एक कंसेप्ट अबाउट एसिड बेस केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन क्या प्रपोज किया ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन and decomposition of oxide ion that take place during a reaction. Irrespective क्या either they donate or accept proton, कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते थे या डोनेट करते थे, इस कंसेप्ट को उन्होंने नहीं देखा. उन्होंने कहा कि ऐसे भी रिएक्शन एसिड बेस हो सकते हैं जो प्रोटॉन आयन एक्सेप्शन और डोनेशन के अलावा ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन पे डिपेंड करते हों. तो दे डिफाइन द लक्स एंड फ्लड डिफाइन एसिड एंड बेस इन सच अ वे. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एसिड इज ए स्पीशी that have tendency to accept oxide ion in a chemical reaction, and base is a species that have tendency to donate oxide ion during a chemical reaction. ने कहा कि ऐसी स्पीशीज जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करती हूँ तो वो आपके पास क्या होंगे, एसिड्स होंगे. वो स्पीशीज जो ऑक्साइड आयन डोनेट करती हूँ जब रिएक्शन हो तो वो क्या होंगे, बेस होंगे. तो हम ये कह सकते हैं इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ऑल ऑक्साइड आयन डोनर स्पीशी इज नोन एज बेस एंड ऑल ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर स्पीशी इज नोन एज एसिड. तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड की एग्जांपल इस तरह से आएंगी. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्साइड आयन को ऐड करते हो तो फिर आपके पास होता क्या है, कार्बोनेट आयन की फॉर्मेशन होती है. द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज क्लियर कट इंफॉर्मेशन दैट दिस स्पीशी एक्सेप्ट ऑक्साइड आयन एंड फॉर्म कार्बोनेट आयन. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट ही क्यों किया. जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की एमओटी डायग्राम भले या फिर आप वेस्पर थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग किसी भी थ्योरी को जब आप अप्लाई करते हो, भले एमओटी थ्योरी को अप्लाई करो, वेस्पर को अप्लाई करो या वीबीटी को अप्लाई करो, जिस थ्योरी को अप्लाई करो तो कार्बन की द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज लीनियर इन सच अ वे कि आपकी क्या हो जाती है, लीनियर हो जाती है. अब
आप देखें तो इसकी स्ट्रक्चर लीनियर है और इधर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इधर भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी व्हेन withdraw itself they retain more electronic cloud and contain negative charge, and similarly here same phenomena will be occur, and the deficiency of due to the deficiency of electronic cloud around the carbon atom it contain partial positive charge. Now carbon act as a electrophilic species. Here carbon has electrophilic in nature. It has tendency to accept electron डोनर स्पीशीज। इसकी अब टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है कि ये अपने ऑक्साइड आयन डोनर स्पीशीज को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। जैसे ही ऑक्साइड आयन डोनर स्पीशीज को एक्सेप्ट करेगी तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी एसपी हाइब्रिडाइजेशन से sp2 में कन्वर्ट हो जाएगी। बिकॉज जब ये ऑक्साइड आयन इसको एक्सेप्ट करेगी तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बना देगा तो इसके ऊपर A1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस अपनी तरफ क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। जैसे ही ऑक्सीजन अपना बैक इलेक्ट्रॉन वापस करेगी तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन की होगी वो sp से sp2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे ही इसकी sp से sp2 में हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट होगी तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगी। तो हम उसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड O O O 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव। इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नॉन नेगेटिव है और इसका एक चार्ज इधर गया तो इसके ऊपर भी 1 नेगेटिव है। दैट इज द ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और इसकी अब हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या आ गई है, sp2 आ गई है। The change in the hybridization from sp to sp2 it is give clear cut information that this hybridization will be changed when a carbon dioxide act as a acid according to Lux flood concept and accept oxide ion। और जब वो accept oxide ion करता है तो तब ही इसकी स्ट्रक्चर sp से sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी जो होती है वो चेंज हो जाती है और स्ट्रक्चर लीनियर टू ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में जाती है। दैट इज द बेस्ट एविडेंस दैट दीज टाइप ऑफ स्पीशी एक्ट एज ए लक्स फ्लड एसिड। इसी तरह से तमाम नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ऑक्साइड आयन। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर सल्फर डाइऑक्साइड हो तो वो भी एक ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड में कंप्लीट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपके पास का सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो वो भी आपके पास क्या होगा, एक ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करके SiO3 में कन्वर्ट हो जाएगा 2 नेगेटिव। सिमिलरली आपके पास तमाम के तमाम ऑक्साइड आयन जो होते हैं वो इसी तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ द बेस इज Lux flood base is given as according to Lux flood base a species that have tendency to give oxide ion on dissociation। तो इस केस में वो वाले कंपाउंड होने चाहिए जो एनिक इन नेचर के हों और वो ऑक्साइड आयन स्पीशीज उनके अंदर मौजूद हों और फिर वो क्या करें कि उनकी टेंडेंसी हो कि वो अपना ऑक्साइड आयन डोनेट कर लें। तो द बेस्ट एग्जांपल इज इन दिस केस मेटल ऑक्साइड आयन। जैसे कि आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, ये आयनिक कंपाउंड है और इसके बाद ये जब डिसोसिएशन इसकी होती है तो फिर ये क्या होता है, Na पॉजिटिव सोडियम आयन प्लस ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप देखें तो क्या होता क्या है कि आपके पास सोडियम जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना देती है। इसके इधर है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 +1 एंड -2। एक और इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ये इसकी ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन हुई। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करती है तो ये फिर अपना
ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती है और नोबल गैस क्रिएशन अटेन करके स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन पिक करते हैं ऑक्सीजन तो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाती है और स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, आयनिक मिलके आयनिक स्पीशी बनाते हैं। अगर इनकी फॉर्मेशन इस तरह से हो रही है तो इनकी डिकम्पोजिशन भी इस तरह से होगी कि ये जब स्पीशी आयनिक स्पीशी डिकम्पोज होगी तो वो सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन देगी। तो ऐसे रिएक्शन, such type of chemical reaction with that give oxide ion is known as basic reaction, and such type of chemical species that have tendency to donate oxide ion according to Lux-Flood concept, it act as a base. So sodium act as a base. All metal oxide are act as a base. अगर आप कैल्शियम की बात करो, कैल्शियम ऑक्साइड की, तो वो भी आपके पास क्या होगा, कैल्शियम आयन प्लस ऑक्साइड आयन देगा। अगर आप मैग्नीशियम की बात करते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हो, तो वो भी आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम आयन सॉरी, और आपके पास ऑक्साइड आयन देगा। ऑल मेटल ऑक्साइड कोई भी ले लें तो आपके पास इस तरह से स्पीशी होगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बेसिस। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सिर्फ यही ही एग्जांपल हो सकती हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। तमाम वो कंपाउंड हो सकते हैं जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हों, वो लक्स-फ्लोड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड होंगे और डोनेट करने वाले बेस होंगे। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट विल बी डिफाइंड एज, जब भी आप एसिड बेस केमिस्ट्री किसी भी एसिड बेस कंसेप्ट को पढ़ते हो तो आप एसिड बेस डेफिनेशन के बाद आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मेटल ऑक्साइड भी आप बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड कंबाइन टुगेदर द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट विल रिप्रेजेंट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम एक डेफिनेशन इसको मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। मेटल व्हेन मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड react lead the formation of salt. Such type of reaction is known as acid base reaction, neutralization reaction according to Lux-Flood concept. The other definition is in such a way, हम ये कहते हैं कि when two different oxide combine together, one act as an acid and other act as a base according to Lux-Flood concept. The formation of salt, the result of formation of salt is known as neutralization reaction. एग्जाम्पल आप इस तरह से लोगे, जैसे आप ये कहते हो कि आपके पास एक आपने मेटल ऑक्साइड लेना है, डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड लेने हैं, और प्लस आपने उसका नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन करना है। आप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लो तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन इंडिकेट करती है इट इज एन एसिड बेस रिएक्शन, इट इज बेस, it is acid, and this is salt, it is neutralization reaction, acid base reaction according to Lux-Flood concept and also neutralization reaction. सेकंड एग्जांपल अगर लें आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की ले लो, सिलिकॉन ऑक्साइड उसके साथ रिएक्शन कर दो उसका, तो मैग्नीशियम सिलिकेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और सिमिलरली अगर आप कैल्शियम ले लेते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हो तो आपके पास कैल्शियम सिलिकेट ऑब्टेन होगा। इफ यू टेक सोडियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड तो आपके पास सोडियम सल्फाइड ऑब्टेन होगा। इन दिस वे you can explain a lot of reaction using the concept of Lux-Flood concept. Lux-Flood concept एसिड बेस केमिस्ट्री आप एक्सप्लेन कर सकते हो। किसी भी रिएक्शन की एसिड बेस केमिस्ट्री एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल होता है ये कंसेप्ट। कीप इन माइंड के कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता
आपको मैंने ये बोला कि व्हेन एसिड मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, जब मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो फिर आपके पास क्या बनता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। तो तब आपके पास लक्स फ्लड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इट इज इम्पॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन। नाउ वी हैव टू डिस्कस application of Lux flood concept. The best well known application of Lux flood concept is industrial application. इस एप्लीकेशन में जो वेल नोन एग्जांपल आती है वो आपके पास आयरन की आती है, Fe2O3 ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन ब्लैक से तो फिर ये आपके पास द फॉर्मेशन ऑफ आपके पास आयरन ऑब्टेन होती है मेटालिक फॉर्म में, और आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। इस आयरन मेटालिक फॉर्म में ऑब्टेन जो होती है इसको काफ़ी पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल प्रोसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि ये कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करती है। दिस इज़ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। द सेकंड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज मेटलर्जिकल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इन मेटलर्जी। या मेटलर्जिकल रिएक्शन। मेटलर्जिकल रिएक्शन की केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास लक्स फ्लड कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेटलर्जिकल रिएक्शन वो वाले रिएक्शन होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे ऑब्टेन होते हैं, और इस केस में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम सिलिकेट, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इस पर्पस के लिए, तो आपके पास कैल्शियम सिलिकेट ऑब्टेन होता है। इस रिएक्शन की केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए आप लक्स फ्लड कंसेप्ट यूज़ करते हो। सोडियम सिलिकेट की फॉर्मेशन भी आप इसी रिएक्शन से करते हो, सेम। तो ये ऐसे रिएक्शन जो हायर टेम्परेचर पे अक्कर हों उन्हें मेटलर्जिकल रिएक्शन कहते हैं। और आपके पास जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपके पास क्रोमियम ऑक्साइड का, ये भी मेटलर्जिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है, Cr2O3। और इसका जब आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके पास एल्यूमिनियम Al2O3 और क्रोमियम आपकी फ्री हो जाती है। तो ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है मेटलर्जी में। तो इन सब रिएक्शंस को, मेटलर्जिकल रिएक्शन को की केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए लक्स फ्लड कंसेप्ट क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। द थर्ड वन एप्लीकेशन इज इन ग्लास इंडस्ट्री। जो मेटलर्जिकल रिएक्शन में आपके पास सोडियम सिलिकेट फॉर्म हुआ था उसकी जो वेल नोन बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास ग्लास इंडस्ट्री में है। इस वजह से हम उसको मेटलर्जिकल रिएक्शन में एक्सप्लेन करते हैं, उसकी फॉर्मेशन एक्सप्लेन करते हैं, और इसकी एप्लीकेशन आपकी ग्लास इंडस्ट्री में होती है। और द लास्ट वन, फोर्थ एप्लीकेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्मेशन भी आप लक्स फ्लड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हो, और इसकी एप्लीकेशन आपके पास सिरेमिक इंडस्ट्री में होती है, सीमेंट फॉर्मेशन में और अदर सिरेमिक प्रोडक्ट्स में ये कैल्शियम सिलिकेट एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ लक्स फ्लड कंसेप्ट। द मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एप्लीकेशन में लक्स फ्लड का ये यूज़ होता है क्योंकि आप एसिड बेस केमिस्ट्री इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हो। Limitation of Lux flood concept. लक्स फ्लड कंसेप्ट की डेफिनेशन में भी रिस्ट्रिक्शन पाई जाती है। हम ये कहते हैं कि ऑल ऑक्साइड एंड एक्सेप्टर आर डोनर स्पीशीज इज नोन एज एसिड
एंड बेस, इस तरह से रेस्पेक्टिवली जब आप बोलते हो तो आप ये कहते हो कि अगर एक्सेप्टर होगा तो एसिड होगा, डोनर होगा तो बेस होगा। लेकिन इस रिएक्शन में ये चीज़ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देती है कि आपकी स्पीशी में ऑक्साइड आयन की प्रेजेंस होनी चाहिए। कोई ऐसी स्पीशी जिसमें ऑक्साइड आयन मौजूद ना हो, चाहे वो आपके पास एसिड हो या बेस हो, उन दोनों में से एक स्पीशी के पास ऑक्साइड आयन अगर होगा तो तब एसिड बेस केमिस्ट्री लिविस कंसेप्ट एक्सप्लेन कर पाएगा। इफ देयर इज नो ऑक्साइड आयन, तो व्हाट विल बी द केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन? This concept fail to explain. A well known example is इस लिमिटेशन को आप एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप HCl का रिएक्शन करें अमोनिया के साथ, तो आपके पास अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। Due to the formation of ammonium chloride, it is not explained by Lux flood concept because neither HCl contain oxide ion nor NH3 contain oxide ion. So how this chemistry will be explained? It is not explained by Lux flood concept. The second example in this case is that the reaction of HCl and NaOH NaCl प्लस वाटर, इस केस में देयर इज़ नो ऑक्साइड आयन स्पीशी, इसमें कोई ऑक्साइड आयन नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन भी ये नहीं दे सकता। तो हम सिंपली ये कहते हैं कि ये दिस कंसेप्ट इज़ नॉट वैलिड फॉर दोज टाइप ऑफ स्पीशीज़ दैट डोंट हैव ऑक्साइड आयन। अगर किसी भी स्पीशी के पास ऑक्साइड आयन नहीं होगा तो लक्स फ्लड कंसेप्ट उसकी एसिड बेस केमिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। दिस इज ऑल अबाउट लक्स फ्लड कंसेप्ट।